और सुनो, एक देवता हुआ हिंदुओं में। वो देवता कैसा था? उस देवता के 4 मुंह थे। ये चालू है कोई 4 मुंह वाला हुआ? ब्रह्मा जी के कितने मुंह थे? 4 मुंह। अब आपकी बुद्धि से विचार करो तो ये बात जचती है? और 4 मुंह कैसे? चारों ओर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक, चारों तरफ 4 मुंह। हमारे प्रश्न का उत्तर दो भाई, या कोई बैठा हो तो। ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा कैसे सोते होंगे? एक नाक सदा घिसती होगी और सारी रात रोते होंगे। नाक सदा घिसती होगी और सारी रात रोते होंगे। है उत्तर तुम्हारे पास कोई? चारों तरफ 4 मुंह है, जिस तरफ करवट लो उसी तरफ नाक रगड़ती होगी। ब्रह्मा सारी रात रोता होगा, भगवान तूने क्या बना दिया? नींद नहीं आती क्या? ऐसा ही था? ऐसा नहीं था। ये बुद्धि से सोचो। ये आर्य समाज बुद्धि के ताले खोलता है और ये सोचने समझने की आपके लिए एक प्रेरणा करता है। आंख बीच करके किसी बात को मत मानो। आर्य समाज कहता है, क्या कहते हैं आर्य समाज? नहीं, हम मानते तो हैं पर बुद्धि पूर्वक मानते हैं। स्वामी दयानंद महाराज ने कहा है कि ब्रह्मा उसको कहते जो 4 वेद जानता है। बोलो जी, ब्रह्मा किसे कहते? सुबह हवन हुआ होगा, हवन में ब्रह्मा होगा कोई न कोई। संपूर्णानंद जी, स्वामी संपूर्णानंद जी बैठे यज्ञ के। ब्रह्मा किसे बनाया जाता? जो सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति हो, वेद जानता हो, उसको ब्रह्मा बनाया जाता। ब्रह्मा उसे कहते जो 4 वेद जानता हो। 4 मुंह नहीं, चारों वेदों की बात एक ही मुंह से कहता हो। चौमुखा ज्ञान जिसे कहते आर्य समाज कहता है, ब्रह्मा उसे कहते जो 4 वेद जानता है मनुष्यों में। और ईश्वर ब्रह्मा है जो सारी सृष्टि की रचना करता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। यहाँ लोगों ने काल्पनिक ब्रह्मा बनाए और वो चित्र बना दिया। हमारे देश में तो ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। कहाँ है? पुष्कर में। 4 मुख, चारों ओर ब्रह्मा कैसे सोते होंगे? एक नाक सदा घिसती होगी, सारी रात रोते होंगे। लोग कहेंगे अब उस बात को नहीं मानेंगे। आर्य समाज कहता है उसको मानेंगे कि वो आर्य समाज की बात बुद्धिपूर्वक है। 4 वेद के ब्रह्मा को, व्यक्ति को ब्रह्मा कह सकते हैं, 4 मुंह वाले को। अब और सुनो, हमारे ग्रंथों में लिखा है एक व्यक्ति हुआ इस धरती पर और क्या किया उसने? धरती का तकिया बना लिया। बनाया किसी व्यक्ति ने? धरती का तकिया बना लिया। जिस व्यक्ति ने धरती का तकिया बनाया उसका नाम क्या था? हिरणाक्ष। धरती का तकिया बनाकर सिर के नीचे रख लिया। तो प्रश्न किया, जब धरती का तकिया बनाकर सिर के नीचे रख लिया तो ये हिस्सा कहाँ रहा उसका? कहाँ टिका? ये ऐसी बातें लिखी जो बुद्धि से मेल नहीं खाती भाई, विज्ञान से मेल नहीं खाती।
आर्य समाज क्या कहता है? इसका अर्थ ये नहीं है धरती का तकिया बना लिया हिरणाक्ष कहे सोया करता, तो सच बतला दो पैरों को किसके सिर पे रखा करता। आर्य समाज कहता है कि धरती का तकिया बनाने का यह मतलब नहीं है कि उसने सिर के नीचे धरती, इसका मतलब है धरती के ऊपर अधिकार जमा लिया। धरती के ऊपर कोई व्यक्ति ये कहे आपके गांव में आकर के, नेता आजकल के नेता, कहो भाई साहब क्या हाल चाल है, चिंता मत करो सारा गांव मेरी मुट्ठी में है और तेरी वोट दिलवाऊंगा, तो गांव मुट्ठी में आ सकता है क्या? क्या अर्थ लगाओगे इसका? इसका अर्थ ये लगाओगे गांव मेरे कब्जे में है। पृथ्वी के ऊपर अधिकार जमाना, तकिया बनाना ऐसा नहीं तकिया बनाकर सिर के नीचे रख ले, क्योंकि पृथ्वी तो बड़ी है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है आदमी से, आदमी छोटा है। यहाँ लोगों ने प्रचार किया, हनुमान जी ने सूरज को सुनाया आपने, सूरज को हनुमान जी ने गाल में रख लिया। अब कोई यहाँ साइंस का पढ़ा लिखा विद्यार्थी, विज्ञान का पढ़ा लिखा बैठा होगा, उससे पूछो कि सूरज बड़ा कि हनुमान बड़ा, बता तेरी साइंस क्या कहती है? बताओ, सूरज बड़ा कि हनुमान बड़ा? और कितना बड़ा है? इस धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। ऐसी 13 लाख धरती एक जगह पर इकट्ठी कर दी जाए तो सूरज के बराबर, इतना बड़ा सूरज हनुमान ने गाल में कैसे रख लिया? सोचो बुद्धि से कुछ। ये बिल्कुल गप, विज्ञान के खिलाफ है जी प्रचार हो रहा है और सारी जनता मानती है। क्यों मानती है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बढ़िया कह रहे हैं ब्याजी महाराज। सारा देश अंधा हो गया। इसलिए एक लाइन बोली थी यहाँ गीत की, तो दयानंद जैसा धरती पर कोई व्यक्ति नहीं आया। पहला व्यक्ति था महर्षि दयानंद, जिसने सारे अंधविश्वास, पाखंड, बेअकल की बात, विज्ञान के खिलाफ, सृष्टि क्रम के विरुद्ध जो चल रही थी, वो सब उनकी केवल उसी ने पोल खोली और सारा देश वेद की मर्यादा को छोड़ करके गलत रास्ते पर चल पड़ा था और उसको कोई गलत कहता ही नहीं था, सब सही कहते थे। केवल एक दयानंद, इसलिए सब लोगों को दयानंद बुरा लगा, सारा देश विरोधी हो गया। और सत्य कहने वाले व्यक्ति को एक बार नहीं कितनी बार जहर दिया? 17 बार कहते हैं जहर दिया। इतने लोग इतने बिगड़े, इतने बुद्धिहीन हुए कि सत्य कहने वाले व्यक्ति को मारो। या अकल की बात कहता है, एक बार नहीं 17 बार जहर दिया, जब तक मरे नहीं तब तक जहर देते रहे। और अभी तक लोग दयानंद की बात को समझ नहीं पाए। बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं समझ पाए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाए। आचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई प्रश्न करो, आंख मीच करके मत मानो। हम मानते थे और कितनी बातें जिनको हम जो है बता नहीं सकते। ये अंधविश्वास से, पाखंड से सारा तुम्हारे सारे ग्रंथ, सारा संप्रदाय, सारा देश भरा पड़ा है। उसका सुधार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दयानंद जैसे व्यक्ति हजारों आ जाए। अब तो उस समय 1.5 अरब की जनसंख्या थी सारी दुनिया की, अब तो 7 अरब से ऊपर होगी। 1.5 अरब के मुकाबले में इकला वीर दहाड़ा था और जिसने आकर किया सामना पल में उसे पछाड़ा था। अकेला व्यक्ति है, सारा देश विरोध कर रहा है, आचार्य विरोध कर रहे, पढ़े लिखे विरोध कर रहे, डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर, वकील, एमएलए, एमपी, राजा, महाराजा, सब। उसने खुलेआम कर्णवास के मेले में, दशहरे के कर्णवास के मेले में
स्वामी दयानंद जी महाराज एक प्रचार हो रहा तो स्वामी जी ने एक बात कह दी, गंगा के नहाने से पाप नहीं कटते। ये कर्णवास के मेले में स्वामी दयानंद जी महाराज ने प्रचार किया कि गंगा के नहाने से पाप नहीं कटते, पाप तो भोगने ही। ये सिद्धांत निश्चित है भाई, पाप तो। और बढ़िया बात लिख दी किसी कवि ने, काया से पातक जो होई अब बिन भोगे छूटे नहीं कोई। शरीर से जो भी पाप हो गया, पुण्य हो गया, उसका फल तुम्हें मिलेगा, वो किसी भी कीमत पर वो करता नहीं, छूटेगा नहीं। यहाँ क्या प्रचार किया स्वामी जी, कह रहे थे उस मेले में प्रचार कर रहे थे, तुम्हारी किताबों में लिखा है भाई ये गलत लिखा है, गंगा गंगे थी यो प्रियात योजना नाम सतैरपी मुंचते सर्प पापे भो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा गंगे थी यो प्रियात योजना, 100 कोस की 400 कोस की दूरी से कोई व्यक्ति गंगा गंगा कह दे, नहावे भी नहीं, नहाने से तो पाप कटते बताते थे। और वहां लिखा है तुम्हारे ग्रंथों में 400 कोस की योजना नाम सतैरपी, 400 कोस की दूरी से कोई व्यक्ति गंगा गंगा कह दे तो भी पाप कट जाते। मुंचते सर्प पाप लो, जितने पाप है सब खत्म, अब विष्णु लोक को चला जाए। और सुनो तुम कान खोल करके, प्रातः काले शिवम दृष्टवा, हमारी किताबों में लिखा है प्रातः काले शिवम दृष्टवा, प्रातः काल शिव जी की जो दर्शन करे, प्रातः काल शिव जी के दर्शन करे तो क्या होता है, निष्पापम विनिश्यति, सारी रात्रि भर के पाप खत्म, रात भर के पाप खत्म। प्रातः काल शिव के दर्शन करे, शिव की पिंडी के, तो रात भर के पाप। और आगे क्या लिखा, आजन्म करते सायान्ने, और कोई दोपहर को दर्शन कर ले शिव की पिंडी के तो पूरे जन्म भर के पाप खत्म। और मध्याह्ने, रात्रि को शाम रात्रि को कर ले कोई, उसके 7 जन्म के पाप खत्म। लोगों ने कहा भाई बहुत बढ़िया, बड़ा सरल तरीका, तुम गंगा नहाने मत जाओ, शिव जी की पिंडी के दर्शन कर लो और 7 जन्म के, पूरी रात के, 1 जन्म के सब पाप खत्म हो जाएं। ये तुम्हारी ग्रंथों में लिखा। स्वामी दयानंद जी महाराज क्या कह रहे थे, कर्णवास के मेले प्रचार कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत है, पाप तो भोगने ही पड़ेंगे। ये सिद्धांत सदैव से चला आया है, पापों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो राजा करण सिंह आया, राव करण सिंह, कर्णवास के मेले में बुलंदशहर जिले में है ये, है जी। ये मैं कहानी नहीं कह रहा, सच्ची घटना है। करण सिंह चलाया, करण सिंह ताकतवर आदमी था, बलवान था, और तलवार लेकर के आया। कहते बाबा क्या कहता है, पाप नहीं कटते? डालने का कभी ना कटे, वो तो भोगने पड़ेंगे। अरे गंगा के किनारे पे, गंगा के मेले में आकर के तू यह कहता है कि गंगा के नहाने से पाप नहीं कटते, बंद कर दे जवान, बिल्कुल गलत कहता है, पाप कट जाते। स्वामी जी ने कहा पाप नहीं कटते। ओहो, राव करण सिंह बलवान आदमी था, ताकतवर था, राजा था, तलवार लेकर के स्वामी जी पे वार कर दिया, तेरी गर्दन काट दूंगा। जब तलवार लेकर वार किया करण सिंह ने, दयानंद कमजोर भी नहीं थे, बलवान थे, और स्वामी दयानंद जी महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और तलवार जो लेकर के और जमीन में टिका करके यूं मोड़ करके 2 टुकड़े कर दिए और हाथ जोर से दबा दिया, हाथ को छुड़ा नहीं पाया। 2 महीने के बाद मर गया था राजा करण सिंह। अनूप शहर की घटना है। या तो जो है इतना गलत प्रचार किया गया, इतना गलत प्रचार किया गया, उसका केवल आर्य समाज खंडन करता है।
आर्य समाज खंडन वैसे नहीं करता, बुद्धि पूर्वक करता है। या तो तुम उत्तर दे दो, तुम्हारी बात मान जाएंगे। और हमारे विद्वान बिहारीलाल शास्त्री जी बरेली वाले कहते थे भरी सभा में कि भाइयों मैं जो बात कह रहा हूँ या तो तुम मुझे समझा जाओ या मुझसे समझ जाओ, या तो मुझे समझा जाओ, तुम्हारी बात सही होगी तो मैं मान लूंगा, या मेरी सही है तो तुम मान जाओ। मैं खंडन नहीं करता, मैं तो समझाता हूँ और तुम्हारे मैल को साफ करता हूँ। जो तुम्हारी बुद्धि पर मैल है, अंधकार है, पाखंड है, दुनिया भर के कुरीति इस देश में चल पड़े हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने बहनों और भाइयों उन कुरीतियों को दूर किया। ये आर्य समाज का कार्यक्रम जो किया जाता है इसलिए कहा जाता है कुछ समझो, सोचो और बुद्धि से काम लो। मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ, एक बात कह करके समाप्त कर रहा हूँ। आर्य समाज के कार्यक्रम से खलबली तो है लोगों में, सब में है, ईसाइयों में, मुसलमानों में, सिखों में, जैनियों में, कुरानियों में, पुरानियों में। जितना वो फैल रहा था पाखंड वो अब वो समझने लगे और कहने लगे बात तो भाई यही सही है। आप जो लोग पढ़ते थे रामायण में पढ़ते थे, हनुमान जी ने लंका फूंकी और लंका फूंक करके वो आग बुझाने के लिए समुद्र में कूदे। पसीना आ रहा था, पसीना को एक मछली निकल गई। सुना होगा आपने, पसीने को कौन निकल गई? मछली। और मछली निकल गई और गर्भवती हो गई। अभी कौन सी विज्ञान है बताओ, कोई मान लेगा व्यक्ति? पसीने को मछली निकल गई, मछली गर्भवती हो गई। और गर्भवती हो गई तो मछली के पेट से एक बच्चा पैदा हुआ। क्या नाम था बच्चे का? देखो सब जानते तो। मछली के पेट से क्या पैदा हुआ? बच्चा, मकरध्वज। अब मकरध्वज आदमी है और मछली एक पानी का जंतु है। पानी के जंतु के पेट से आदमी पैदा नहीं हो सकता, सिद्धांत ही नहीं है, बेअकल की बात है। और मछली के पेट से आदमी क्यों नहीं पैदा होता? मछली अंडज है। 4 प्रकार से दुनिया की उत्पत्ति होती है ना, अंडे से, जेर से, पसीने से, है जी, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, उकर के 4 तरह से मछली अंडा देती है और आदमी अंडा से पैदा होता नहीं। यह कौन सी साइंस है ये बताओ पहले तुम? है बिल्कुल गप, बेअकल की बात है। अच्छा मछली ने आदमी पैदा कर दिया, चलो थोड़ी देर के लिए बेअकल की बात मान लो, मछली ने आदमी पैदा कर दिया तो आदमी पानी में मर जाएगा और मछली पानी से बाहर रहेगी तो मछली मर जाएगी। चलो पैदा हो गया, कितने दिन में पैदा हुआ? ज़्यादा समय नहीं लगा उसको, और पैदा होकर के फिर लड़ाई लड़ी उसने। ओहो, बड़ा योद्धा पैदा हुआ। भाई ये तुम्हारा साइंस हमारी समझ में तो आता नहीं भाई। ये दुनिया के लोग मानेंगे तो मान लेंगे, पर आर्य समाज नहीं मानता। आर्य समाज कहता है कुछ बुद्धि से विचार करो, थोड़ी बहुत भगवान ने बुद्धि दी है, इससे थोड़ा बहुत तो काम लो, थोड़ा बहुत तो काम लो। और जो बिल्कुल काम नहीं लेता, तो आचार्य जी क्या कह रहे थे? जो प्रश्न ही नहीं करता, सोचता समझता नहीं, वो क्या बताया आचार्य जी ने? एक बार कह दिया था, है जी, गधे तो मत बनो, कम से कम कुछ तो सोचो। ये आर्य समाज सोचने समझने के लिए तो आपके लिए विचार देता है। चिंतन करो, सत्य बात को मान लो और झूठ को छोड़ दो।
हम सत्य को भी मानते हैं, झूठ को भी मानते हैं, पर झूठ को झूठ मानते हैं और सत्य को सत्य मानते हैं। जो जैसा उसको वैसा ही मानना ज्ञान, जो जैसा उसको वैसा ही जानना ज्ञान, ये ज्ञान है। और उसके विपरीत मानना अज्ञान है। ये ज्ञान का प्रचार है आर्य समाज। तो